अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आपने सूरत रहमान पढ़ी होगी, मगर शायद ही किसी ने उसका तर्जमा पढ़ा हो आप में से। तो अगर आपने उसका तर्जमा पढ़ा है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, जो सिर्फ कुरान पाक की दो आयात को सच साबित करने में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। तो वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, मगर उनको खुद भी नहीं पता था कि मैं कुरान पाक को सच साबित कर रहा हूं, कुरान पाक की आयत को सच साबित कर रहा हूं, और ना ही मुसलमानों को पता था कि ये आयत को सच साबित कर रहे हैं। मगर जब उन्होंने ये काम कर दिखाया तो पता चला कि उन्होंने कुरान को ही सच साबित करके दिखाया है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आज मैं आपके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी शेयर कर रहा हूं, जो 14 मार्च 1897 को पैदा हुए। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूले से कौन वाकिफ नहीं है, जिसकी बदौलत आज दुनिया जो रॉकेट्स है वो खला में भेज सकती है। तो 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पर पहला नोबेल प्राइज दिया गया। जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो इनके दिमाग का साइज बहुत बड़ा था, आम बच्चों की निस्बत इनके दिमाग का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, और डॉक्टर्स का कहना था कि ये जैसे ही बड़े होंगे तो ये मर जाएगा, या फिर जो है ये पागल हो जाएगा। मगर आइंस्टाइन ने ऐसे कारनामे करके दिखाए जिससे दुनिया आज तक फायदा उठा रही है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित किया कि टाइम और लाइट जो है ये कांस्टेंट नहीं है। और आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल था, जैसे नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल जो होता है वो 80 से 119 के दरमियान होता है, मगर आइंस्टाइन के आईक्यू का लेवल जो था वो 160 से 190 के दरमियान था। और आईक्यू लेवल होना जरूरी नहीं है, आईक्यू लेवल के अलावा एक क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। आप में अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आईक्यू लेवल का कोई फायदा नहीं है। तो एक विलियम जेम्स नामी शख्स था जिसका आईक्यू लेवल जो था वो 250 से 300 के दरमियान था, मगर उसके पास क्रिएटिविटी नहीं थी। हत्ता कि आइंस्टाइन के पास क्रिएटिविटी भी थी और आईक्यू लेवल भी था, जिसकी बदौलत वो बहुत कामयाब हुए और उन्होंने बहुत से कामयाब तजर्बात किए। बचपन में जहां नॉर्मल बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया और उन्होंने जो पहला वर्ड बोला वो था द सूप इज हॉट, सूप बहुत ज्यादा गर्म है। मगर जो आइंस्टाइन थे 10 साल की उम्र तक थथला कर बोलते थे और 7 साल की उम्र में वो पहली दफा स्कूल गए थे। आइंस्टाइन स्कूल को जेल समझते थे और वो अपने उस्ताजा की कहना बिल्कुल नहीं मानते थे जब तक उस पर तजर्बात या तहकीक ना कर लें, और अपने उस्ताजा को कहते थे कि ये जो सब कुछ आप पढ़ा रहे हैं इसका पढ़ने का क्या फायदा, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन जो थे हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि बच्चे को कहा जाता है आप मान लें, अगर वो बातों को मान लेते तो आज वो नई थ्योरीज को आजाद ना कर पाते। आइंस्टाइन ने अपनी जो थ्योरीज थी खुद बनाई, जब तक उन पे तहकीक ना कर लेते तो उस्ताद की बात नहीं मानते थे। आइंस्टाइन जो था फिजिक्स और मैथ में हमेशा टॉप करते थे क्लास में और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में फेल होते थे। आइंस्टाइन जो थे अपने उस्ताद से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करते थे, जिसकी वजह से उसके उस्ताद जो थे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक और वीडियो डाली है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देखें। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन जो थे बचपन में इनको स्कूल से क्यों निकाला गया और ये क्यों घर में इन्होंने रह के पढ़ना शुरू किया। तो आइंस्टाइन जो थे संडे का इनको इंतजार रहता था, ये हमेशा स्कूल को जो जेल समझते थे संडे का इंतजार रहता था। संडे को इनके वालिद जो थे इनको एक पार्क में ले जाते, मगर वो बच्चों के साथ खेलने के बजाय एक साइड पे बैठ के सब कुछ देखते रहते, वो बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। आइंस्टाइन जो था बच्चों से हमेशा दूर रहता था और अपने कामों में मगन रहता था, वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। आइंस्टाइन जो थे वो कहते थे कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे हमें स्कूल में ये सब सिखाया जाता है कि मछली को ये सिखाते हैं कि आपने दरख्त पे चढ़ना है, और मछली सारी उम्र ये सोचती रहती है और खुद को बेवकूफ समझती है कि मैं दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। एक दफा आइंस्टाइन से उसके दोस्त ने एक सवाल किया कि अपना सेल नंबर दे दें, तो आइंस्टाइन को अपना सेल नंबर याद नहीं था। आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी डायरी से अपना नंबर ढूंढने लगे और उसको नंबर निकाल के दिया। उसके दोस्त ने कहा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं तो आपको अपना नंबर तक याद नहीं है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो चीजें मुझे एक हाथ की दूरी पे मिल जाएं वो फजूल चीजें मैं अपने दिमाग में क्यों स्टोर करूं। और आइंस्टाइन जो थे एक चीज को बार बार करने से परहेज करते थे, हत्ता कि हम समझते हैं कि जो चीज बार बार की जाए वो हमें जीनियस बनाती है, चीजों में जीनियस बनाती है, मगर आइंस्टाइन जो थे
एक चीज को बार बार रिपीट करने से गुरेज करते थे, वो बार बार चीजों को नहीं करते थे। एक दफा इनकी एक और स्टोरी सुनाते हैं। एक दफा जो थे ये ट्रेन में सफर कर रहे थे, सफर के दौरान टिकट चेकर आया तो उसने इनकी टिकट चेक की, तो आइंस्टाइन ने अपनी पॉकेट्स को चेक करना शुरू कर दिया, मगर उनकी पॉकेट्स में कोई उनको टिकट ना मिली। तो आइंस्टाइन बहुत परेशान हुए। तो टिकट चेकर ने कहा परेशान ना हो, तो मुझे मालूम है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी, मगर आप कहीं रख के भूल गए हैं, कोई मसला नहीं। तो वो आगे चला गया, तो आगे बाकी लोगों की टिकट चेक कर रहा था। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी तक अपनी टिकट को ढूंढ रहा था। तो उसने कहा कि मैं दोबारा आपसे टिकट चेक नहीं करने वाला, तो परेशान मत हो। तो उसने कहा कि मैं आपको टिकट चेक करवाने के लिए नहीं ढूंढ रहा, मैं इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं कि ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहां पे जा रहा हूं। और आइंस्टाइन ने बहुत सी थ्योरीज को पेश किया। आइंस्टाइन 17 अप्रैल 1955 को इनकी हार्निया में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो ये डॉक्टर के पास गए। तो जैसे इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, उन्होंने कहा कि आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन हम कर लेते हैं तो आपकी जान बच सकती है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने जितना जीना था मैंने जी लिया, अब मेरा जो है वक्त आ चुका है, तो मुझे मजीद नहीं जीना। तो अगले दिन 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की डेथ हो गई। तो आइंस्टाइन जो थे इन्होंने बहुत सी थ्योरीज पेश की। तो एक और आपको तहकीक बताते हैं। आप सबको पता है कि हम एक मिल्की वे नामी गैलेक्सी में रहते हैं, और एक मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसमें एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हमारा जो है अर्थ एक प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ है। अर्थ का जो टोटल डायमीटर है वो 12,742 किलोमीटर है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी की जो लेंथ है वो 1,05,700 लाइट ईयर्स है, और एक रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करती है। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करती है। तो इसका मतलब है कि रोशनी की रफ्तार से हमें 1 साल तक सफर करें तो हम 1 लाइट ईयर जो है सफर कवर कर सकते हैं। यूनिवर्स के साथ एक और जो है गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, जिसकी लेंथ जो है वो 2 लाख लाइट ईयर है। अल्लाह ताला सूरत रहमान में फरमाता है, ए जिनो इंसान के ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहां तक निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, जहां तक निकल के जाओगे उसी की सल्तनत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ये सारी की सारी सल्तनत जो है मेरी कायम करदा सल्तनत है। तो अगर हम लेट्स सपोज मिल्की वे गैलेक्सी से निकल के साथ वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा में जाना चाहते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो 24,80,000 लाइट ईयर है, तो हम वहां नहीं पहुंच सकते। कैसे नहीं पहुंच सकते? कि अगर हम रोशनी की स्पीड के साथ 1 साल तक सफर करें तो 1 लाइट ईयर कवर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कवर भी कर लें तो यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रही है, वो गैलेक्सी हमसे इतना ही दूर जा चुकी होगी, तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। और एक और बात, आइंस्टाइन ने बताया था कि इंसान जो है रोशनी की स्पीड के साथ सफर कर ही नहीं सकता। क्यों सफर नहीं कर सकता? क्योंकि रोशनी जो है वो वजन नहीं रखती। रोशनी जो है वो वजन नहीं रखती। रोशनी के अलावा जो तमाम चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें वजन रखती हैं। तो वजन रखने वाली चीज बगैर वजन की चीज की स्पीड के साथ सफर कैसे कर सकती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए जिसका वेट जो हो माइनस में हो, तो शायद वो चीज इसके साथ सफर कर सकती है। मगर ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, इनको सच साबित नहीं किया जा सकता। तो आज की स्टोरी कैसी लगी आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।